स्ट्रेस आपने कहा एक फोर्स है, और कोई भी एनर्जी को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, उसका स्वरूप बदल सकते हैं। ये साइंस का मोटा मोटा जो भी कायदा है, ये एनर्जी स्ट्रेस की हमारे अंदर पैदा होती है। कैसे? देखिए, इस कायनात में सभी का कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एक मछली है, वो तैरेगी, पंछी है, वो उड़ेगा। रिपीटिंग, हमारे लिए क्या है? वी आर ह्यूमन बीइंग। पंछी उड़ रहा है, जलचर जो है वो तैर रहे हैं। हम ह्यूमन बीइंग का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? और अगर हम बहुत पास्ट में जाते हैं तो हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, यू वुड बी सरप्राइज्ड, वो है दौड़ना। जब हम बिल्कुल निरीह थे, जंगलों में थे, गुफाओं में रहते थे, तब हमारे पास तो ऊपर वाले ने ऐसी कोई चीज दी नहीं कि कुत्ता जैसे दांती दे दें, या कुछ हिरण जैसी कोई कुछ कुचाले भर लें, गधा जैसी कोई दुलत्ती झाड़ लें, भाई दो नहीं एक ही सींग दे देते। तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला। हम सबसे निरीह प्राणी रहे। हमारे पास जो उपाय था वो था, कुछ भी संकट हो भागो, शिकार से बचने के लिए भागो, शिकार करने के लिए भागो। तो हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आज भी हमारे जेनेटिक मेमोरी में, वो है भागना। अब वो भागना हमारे लिए आज आयोजन हो गया है, वो अलग बात है कि सुबह नायके के शूज पहन के, और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति सुबह भागने, या कहना चाहिए अच्छा शब्द हो, भागना क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि पान सिंह तोमर की बात कर रहा हूं। तो जॉगिंग के लिए और सुबह सुबह रनिंग के लिए जब आप जाएं तो ऐसा लगता है कि कान में जब तक ईयरफोन्स ना लगाएं तो शायद वो हमारी सुबह की जॉगिंग का कुछ प्रोटोकॉल पूरा नहीं हो रहा है, और जब तक ऐसा ट्रैक सूट ना पहने, और जब तक थोड़ा ऐसी आयोजना ना करें, उसके बाद आके कोई फोटो वोटो, और उसमें हम कितना दौड़े वो भी डालना, अपडेट करना पड़ता है वो अपने व्हाट्सएप में मित्रों को कि आज तो मैं इतना दौड़ा, और आप बेहतर जानते हैं। और आजकल रंग बिरंगी टी शर्ट जिसपे आपका नाम भी चस्पा हो, वेल एंड गुड। तो ये जो भागना एक आयोजन बन गया है आज, मात्र दिखाने के लिए, सिर्फ सुबह सुबह या कुछ वीकेंड्स पे या कुछ स्पेशल इवेंट्स पे मैराथन हो रहा है, इसलिए उसके लिए ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था। जब हम भागने के लिए हमेशा तैयार होते थे। आज भी जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे जेनेटिक मेमोरी में वो दौड़ सुरक्षित है। आपको एग्जांपल अगर मैं कहूं, फर्ज कीजिए रात 2 बजे, फोन तो अपन छोड़ते ही नहीं है, तो आपका फोन गनगना गया। अब रात के 2 बजे अगर फोन गनगना जाता है तो हम जैसे जो मध्य वय के लोग हैं बेचारे घबरा ही जाते हैं। आप शायद यूज्ड टू होंगे, आपके फ्रेंड्स के कुछ फोन आ जाते होंगे, लेकिन आपके पापा की हालत देखना अगर रात के 2 बजे फोन बज जाए, और मम्मी की हालत देखना। और हम जैसे लोगों की रात 2 बजे अगर फोन बज जाए तो हमारी तो नींद ही रफू चक्कर हो जाती है। और काल्पनिक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए रात के 2 बजे फोन बज जाता है और हम उठाते हैं, अटेंड करते हैं, मालूम पड़ता है कम वक्त से तो कोई रॉन्ग नंबर था, अगले ने भी सॉरी बोल दिया। भाई ठीक है, सो जाओ। नींद आती है, काफुर हो जाती है साहब नींद। क्या हुआ? आपने जो कहा था वो हुआ, एनर्जी जागी। एनर्जी जागी, क्यों जागी? क्योंकि हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, कुछ भी बात हो, खतरे की बात हो, दौड़ो। अब इतने सालों में दौड़ने ओढ़ने की तो कब जरूरत भी ना बची, लेकिन आज भी हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट हमें एनर्जी से भर देता है कि भाई रात के 2 बजे कुछ खतरे की बात हमें महसूस हुई पूर्वाग्रह के कारण, और हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा का इतना संचार हो गया कि भागो। अब हम तो उल्टा सोने की कोशिश कर रहे हैं, ऊर्जा आ गई है भागने की, नींद भी आना नहीं, करवटें बदलना है, और सोने की कोशिश में एक नया तरह का स्ट्रेस पैदा होगा। ना तो नींद आएगी, मानसिक शांति भी नहीं है, सोने के उपाय में और दिमाग थकेगा। आप आरोपण करेंगे नींद का, नींद और आएगी नहीं। आप बेहतर जानते हैं, कई बार इस तरह की स्थिति से आप भी गुजरे होंगे। तो उस दौरान जो एक एनर्जी हमारे अंदर जागी, उसको मैनेज करना है। उसको मैनेज करने का उपाय ये है कि भैया अब उस एनर्जी को रास्ता दे दो, दौड़ी लगा लो, वाकई और क्या है। अब रात 2 बजे कहाँ दौड़ने जाएं, तो और कुछ उपाय कर लो जिसमें थोड़ा शारीरिक श्रम हो जाए, या उस एनर्जी को कहीं क्रिएटिव डायमेंशन दे दीजिए। अब रात के 2 बजे डांस करने का सुझाव देना तो मेरे ख्याल से कोई मुफीद नहीं है, तो आप कुछ क्रिएटिव राइटिंग कर लीजिए। एक टास्क ले लीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे कुछ लिखना है, कुछ शुभ होगा।
फाड़ के फेंक देना भले ही, और किसको बताना है, किसका सर्टिफिकेट चाहिए, किसकी ताली चाहिए, लेकिन उस एनर्जी को कोई क्रिएटिव डायमेंशन अगर हम देते हैं तो वो एक स्ट्रेस का जो सबब हमारे सामने आया था वो मैनेज हो गया। दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का दूसरा कारण ये है कि जो हम हैं नहीं वो हम होना चाहते हैं, और क्या होना चाहते हैं मजे की बात है ये हमें खुद भी पता नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, कुछ होने की चाह। हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी स्थिति ऐसी कि हम तनाव की स्थिति में ही है। एक भैंस है, वो दुनिया में आती है, भैंस होके आती है, भैंस होके विदा हो जाती है, उसकी कोई शिकायत नहीं है, बड़ी मस्त है, रोज जो खाना खा रहा है वही खा रही है, कोई आजकल की कथित बॉडी शेमिंग वगैरह की भी कोई चिंता नहीं है, कोई कंपैरिजन में नहीं है कि देखो गाय को ज़्यादा सम्मान हमें काहे नहीं, हम ज़्यादा योगदान दे रहे हैं समाज में, ऐसा भी नहीं। बॉडी शेमिंग नहीं, कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो खाना कल था वही आज है। तो आप देख रहे हैं एक भैंस बन के आती है, भैंस बन के विदा हो जाती है, उस भैंस को कोई तनाव नहीं होता। लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं और हमें सोचना है कि हम किस लिए आए हैं। हम इस कायनात में कुछ भी ज़ाया नहीं है भाई, एक घास में भी फूल लगता है। हमारी खिलावट कहाँ होगी, हमारा स्वधर्म कहाँ मुकाम पाएगा, ये हमारे सामने यक्ष प्रश्न हमेशा बना रहता है। और एक सहज तनाव होता है, लेकिन ये तनाव अगर हमें उत्साह से भरता है, ये तनाव अगर हमें पुलक देता है, ये तनाव अगर हमें कुछ जिंदगी में बेहतर करने के डायमेंशंस देता है, तो ये तनाव शुभ है। इसे यूज स्ट्रेस कहते हैं, आप जानते हैं। तो यूज स्ट्रेस तो बेहतर है जो हमें उत्साह से भरे। अगर हमने एक संकल्प किया है, गोल तय किया है, और उस गोल के लिए हम उत्साह से भर रहे हैं, रोज अपने आप हमारी सुबह नींद जल्दी खुलती है, हम उसके लिए लगे रहते हैं, वेल एंड गुड। तो ये जो उपाय है ये यूज स्ट्रेस का है, शुभ है। लेकिन जो हमने गोल तय किया है वो अगर हमें फ्रस्ट्रेशन से भरे और डिप्रेशन की तरफ ले जाए तो नहीं, तो बात विचारनी हो जाती है। और ये जो बातें पहले होती थी कि कोई बड़े बड़े उद्योगपति हैं या समाज के बड़े स्थापित लोग हैं, उनके साथ स्ट्रेस की प्रॉब्लम होगी, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर जिन्हें मैनेज करना है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि कोटा जैसे शहर में जो एक कोचिंग इंडस्ट्री बन चुका है, और पिछले कुछ महीनों के आप आंकड़े निकाल लीजिए, आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का, जहां बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इस बड़ी संख्या में कोटा जैसे शहर में, तो बात विचारनी हो जाती है कि आज विद्यार्थी भी इससे बचा हुआ नहीं है, एक प्रोफेशनल बचा हुआ नहीं है, एक हाउसवाइफ भी अगर है तो उसके सामने बहुत सारे तनाव के सबब हैं। तो इस तनाव से बचने के उपाय क्या हैं? तनाव से बचने के जो उपाय हैं उन पे हम चर्चा कर सकते हैं, और उपायों में मुख्य रूप से यही है कि हमें कहीं कोई ऐसी डोर पकड़ना होगी जो हमें माइंडफुलनेस की तरफ ले जाए, जो हमें हमारे खुद के अंदर एक झांकने का मौका दे, हम खुद के अंदर उठती हुई रिपल्स को देख पाएं। और जब हम खुद के अंदर उठती हुई रिपल्स को देख पाएंगे, चाहे इमोशंस की हों, चाहे थॉट्स की हों, तो उसको मैनेज करने के उपाय भी हम ढूंढ पाएंगे अपने स्वधर्म के अनुसार। इफ यू आर एक्सट्रोवर्ट देन यू आर जस्ट गोइंग टू चूज अकॉर्डिंगली, कि मैं खेल में रुचि लूँ, कि मैं कोई स्टेज शोज में रुचि लूँ, कि मैं कोई डांस परफॉर्मेंसेस में रुचि लूँ, और वो आपका उपाय होगा उस एनर्जी को डायमेंशन देने का। इफ यू आर इंट्रोवर्ट अकॉर्डिंगली यू आर जस्ट गोइंग टू चूज कि मैं अपने आप को पेंटिंग में निमग्न करूँ, कि कहीं कुछ संगीत में कुछ मन रमाऊं, कुछ लिखूं, कुछ क्रिएटिव राइटिंग करूं एंड ऑल दैट। तो उसके लिए अल्टीमेटली देखना हमें खुद के अंदर पड़ेगा। खुद के अंदर जब देखने की प्रक्रिया की बात आती है, वही माइंडफुलनेस की बात शुरू होती है, जहां से हमारी यात्रा इंट्रोवर्ट शुरू होती है।